Okay, the question says given that EFGH is congruent to LMNO. ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, देखिए, व्हेन यू हैव दिस साइन, इसको हम क्या रीड करते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह से अगर इक्वल्स टू में दो डैश होते हैं, अगर ये तीन डैश लगा दें तो इसको हम रीड करते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू, एंड कॉन्ग्रुएंट मीन्स 100% इक्वल, सेम साइज एंड सेम शेप, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, हमें ये पता है कि जब व्हेन द टू शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि EFGH एंड LMNO, these two shapes are congruent to each other. So when they are congruent, then all the corresponding sides and all the corresponding angles are equal, ठीक है। all the corresponding sides and all the corresponding angles are equal. Now in order to identify, ये identify करने के लिए कि किसके corresponding कौन सी side है, इसका तरीका ये है कि आप alphabetical order में, जैसे figure 1 है, figure 1 में EFGH है, तो इसको आप alphabetical order में इस तरह से लिख दें, EFGH, और इसी के opposite जो दूसरा shape है उसके भी वर्टिसेस को आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दें. वर्टिसेस मींस द कॉर्नर्स, ठीक है. सो LMNO अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर LMNO. अब अगर हम साइड्स को देखें तो देखिएगा, वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द मिसिंग साइड्स. यहाँ लिखा हुआ है ऑल द मिसिंग मेजरमेंट्स, ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट साइड्स, द फर्स्ट मिसिंग साइड इज EF. आप देख सकते हैं ये रहा EF. अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ. EF बिल्कुल इसी पैटर्न में आप राइट साइड पे देखेंगे LM. यहाँ पर EF है तो इसी पैटर्न में LM, ठीक है. तो हमें ये पता चल गया कि EF इज इक्वल टू LM एंड इट इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर. 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है. बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट मिसिंग साइड इज GH. तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखिएगा GH, ठीक है. सो LM and EF they are corresponding and LM is 3.4. Mistakenly I wrote 2.4. This is 3.4. Okay. Next was GH, and the corresponding to GH you can see GH. तो GH के corresponding NO आएगा, NO. So ये देखिएगा, this is NO and this is GH. These two are corresponding to each other, ठीक है. So they will be equal. So GH is equals to NO is equals to 2.4. The next missing side is MN, right? This is the missing side, MN. So MN इसी पैटर्न में यहाँ देखेंगे FG. So FG and MN, these two are corresponding, FG and MN. So we can write MN is equals to FG is equals to 5 centimeter. 5 centimeter, ठीक है. Next missing side is OL. तो देखिएगा OL इसी पैटर्न में यहाँ देखेंगे HE और EH, ठीक है. So we can say that OL and HE, these two are corresponding lengths, so they will be equal, 3 centimeter. So HE and OL is equals to HE is equals to 3 centimeter. ये हमने सारी corresponding sides फाइंड कर ली. अब हम एंगल्स देख लेते हैं, ठीक है. अब हम इसके एंगल्स देख लेते हैं. तो देखिएगा, फॉर एंगल्स द फर्स्ट मिसिंग एंगल इज FEH. यू कैन सी FEH, ये वाला एंगल है, ठीक है. अब देखिएगा FEH इसी पैटर्न में आप यहाँ पर जाएं, MLO. So we can say that FEH
is equals to MLO. So MLO is equals to 100. You can see in the figure MLO, this is 100. Next corresponding angle is HGF. So same pattern यहाँ follow करें, देखें HGF ONM, ठीक है. So FGH will be equals to ONM, and ONM you can see this angle is equals to 75. ठीक है, ये दो corresponding angles आ गए हमारे पास. This one is 100 and this one is 75. ठीक है. Next missing angle is this one, NML. NML, अब देखिएगा NML इसी पैटर्न में यहाँ चलें, GFE. सो NML किसके इक्वल है? GFE के इक्वल है. सो एंगल GFE इज 65. दिस इज 65. ठीक है, दिस एंगल इज 65. नेक्स्ट वन इज NOL. NOL, अब देखिएगा यहाँ पर NOL इसी पैटर्न में यहाँ देखें GHE. सो NOL के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज GHE. सो एंगल GHE, दिस इज 120. सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 120. सो दिस इज हाउ वी हैव फाउंड ऑल द मिसिंग साइड्स एंड ऑल द मिसिंग एंगल्स बाय आइडेंटिफाइंग. पहले हमने देखा कि किस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब होता है ऑन द सेम पोजीशन. ठीक है, तो किस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है. जैसे फर्स्ट वन वाज EF, तो हमने देखा कि ये EF है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग LM है. ठीक है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग LM है. ठीक है, इसी तरह वन बाय वन सारी साइड्स को देखा कि किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है. उसके बाद हमने एंगल्स को देखा कि किस एंगल की सेम पोजीशन पर दूसरा एंगल है, और इस तरह से हमने मिसिंग एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया.